तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल आ चुका है, जिसके लिए मैं, आपके पड़ोसी, आपके घर वाले, आपके दोस्त सब एकदम इंतज़ार कर रहे हैं कि यार इंडिया आए और ट्रेविस हेड को हरा दे ऑस्ट्रेलिया को ना हराए, ट्रेविस हेड को हरा दे। तो यार सबसे पहले मैं आपको वेन्यू बताता हूँ। देखो वेन्यू के अंदर मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ जो भी मैचेस थे ना इंडिया के, वहाँ पे स्पिन उतना नहीं हुआ, चाहे बैटिंग फर्स्ट हो चाहे बैटिंग सेकंड हो। पाकिस्तान के अंदर जो अब्रार अहमद था ना, उसने गिल को एक बहुत अच्छी डिलीवरी पे बोल्ड कर दिया था। एक वही बॉल पूरे मैच में स्पिन हुई जिसको हम स्पिन बोल सकते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ कुछ कमाल का हुआ। बॉलिंग फर्स्ट के अंदर तो नॉर्मल हम सबको पता है, धूप में बॉल स्पिन होती है, हम सब लेके गए होंगे स्पिनर, कोई सेंट रनर लेके गया होगा, कोई ब्रेसवेल लेके गया होगा, उनको इतने विकेट नहीं मिले। लेकिन इंडिया की जब बॉलिंग आई ना सेकंड, वहाँ पे स्पिन हुई भाई, अच्छी स्पिन हुई, ठीक स्पिन हुई, उतनी स्पिन हुई कि अगर वो उतनी स्पिन फिर से हुई ऑस्ट्रेलिया के सामने तो ऑस्ट्रेलिया हारने वाली है ये वाला मैच। ठीक है, याद रखना, अगर फिर से उतनी स्पिन हुई जितनी स्पिन न्यूजीलैंड के सामने हुई तो ऑस्ट्रेलिया को बहुत मुश्किलें आने वाली है। ऑस्ट्रेलिया का लोअर मिडल ऑर्डर बॉलर्स और मिडल ऑर्डर भी वो स्पिन को उतना नहीं खेल पाएगा अगर फिर से उस तरह से स्पिन होने लग गई बॉल। तो दुबई की विकेट का मेरे पास देखो सिंपल सा एक ही जवाब है, यहाँ पे जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, क्योंकि सेकेंड इनिंग्स में ड्यू नहीं आ रही, उतनी ड्यू नहीं आएगी, उससे क्या हेल्प होगा स्पिनर्स के लिए, जो भी टीम बॉलिंग सेकंड करेगी उसके स्पिनर्स को और यूज्ड विकेट मिलेगी। एक बार जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी तो जैसे ही उसके स्पिनर्स बॉलिंग सेकंड करने आएंगे तो बार बार जो भी बैट्समैन होते हैं ना, वो अपने स्पाइक्स, जो भी हील्स बोलते हैं स्पाइक्स बोलते हैं, उसको लेके जाएंगे। तो कुछ बैट्समैन शाणे होते हैं, वो ट्राई करेंगे कि विकेट के ज़्यादा पास से जाएं ताकि थोड़ा और खुदरा विकेट फटाफट हो, ताकि जैसे ही उनकी टीम बॉलिंग सेकंड करने आए तो उनके स्पिनर्स को एडवांटेज मिले। तो बॉलिंग सेकंड में स्पिनर्स को एडवांटेज मिल रहा है क्योंकि भाई स्पिन तो हो रही है बॉलिंग सेकंड में ठीक ठाक। तो स्पिन हो रही है इस विकेट के ऊपर, विकेट स्लो भी है, यानी बॉल एकदम से तेज़ भी नहीं आ रहा बैट के ऊपर, यानी रुक के आ रहा है, और स्पिन भी हो रहा है। तो अगर सेम विकेट मिली इंडिया को तो इस मैच में भी इंडिया जीतने वाली है। तो जो भी टेलीग्राम चैनल से ज्वाइंड है, तो यार मैं आपको टॉस के टाइम पे बता दूंगा जो भी अपडेट है पिच को रिलेटेड, पिच कैसी है, कितना स्पिन होगा, क्या मतलब वो क्या मैं वो निकाल सकता हूँ पिच से, तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जो भी नहीं हो तो यार टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे बहुत लोग जुड़ चुके हैं, मतलब इतने नहीं जुड़े हैं पर इतने जुड़ गए हैं कि यार थोड़ी जिम्मेदारी बन जाती है मेरी भी कि मैं सही चीज़ें बताऊँ। तो देखो इंडिया के हम मैचअप से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंडिया के मैचअप से स्टार्ट करेंगे वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो स्पिनर्स है ना उनके साथ। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखो एक ही इंपॉर्टेंट स्पिनर है, जैसा आपको स्क्रीनशॉट पर दिख रहा होगा। वैसे तो बहुत सारे स्पिनर हैं, मार्नस है, कूपर कॉनोली कल का मैच खेलेगा, जैम्पा है, मैक्सवेल है, तनवीर संगा को अगर खिलाना चाहें ऑस्ट्रेलिया वाले तो उसे भी खिला सकते हैं अगर विकेट पे स्पिन उनको लगा। तो हमारे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जैम्पा। जैम्पा का आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो मुझे इसके मैच पता है बड़े वैसे लगे ऊपर नीचे वाले, यानी हम कॉन्फिडेंटली जैम्पा को अपनी टीम में ले भी नहीं सकते, स्पेशली अगर वो बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है, और उसको ड्रॉप भी नहीं कर सकते अगर वो बॉलिंग फर्स्ट करे चाहे बॉलिंग सेकंड करे। बॉलिंग सेकंड में तो जैम्पा मस्ट पिक है मेरी टीम में, अगर जैम्पा बॉलिंग सेकंड कर रहा है तो मेरी टीम में मस्ट पिक होगा, और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा बॉलिंग सेकंड में इसको पक्का लेना। बॉलिंग फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, देखो बॉलिंग फर्स्ट में इसके मैचअप वैसे वाले नहीं है। इसने कुछ बैट्समैन को आउट करा है, कोहली को आउट करा है, राहुल को आउट करा है, गिल को आउट करा है, इसने आउट करा है इंडिया के बैट्समैन को, लेकिन इसके मैचअप उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है किसी के भी खिलाफ। यानी अगर मान लो 12 बार किसी ने जैम्पा को फेस करा ना तो 4 बार आउट हुआ है और 8 बार बच गया है। वैसे ही मान लो, जैसे मान लो ये है राहुल, इसने 12 बार फेस करा, 4 बार आउट हो गया। तो जिस मैच में राहुल आउट नहीं हुआ जैम्पा से, उस मैच में जैम्पा ने कोहली को आउट कर दिया। जिस मैच में कोहली आउट नहीं हुआ जैम्पा से, उस मैच में जैम्पा ने रोहित और गिल को आउट कर दिया। तो जैम्पा का ये सीन चल रहा है, अगर किसी एक बैट्समैन को छोड़ रहा है तो किसी दूसरे को आउट कर रहा है, दूसरे को छोड़ रहा है तो पहले वाले को आउट कर रहा है। बॉलिंग सेगमेंट में तो मस्ट पिक होगा जैम्पा हमारी टीम के अंदर, पर बॉलिंग फर्स्ट के अंदर मस्ट पिक नहीं है क्योंकि इसके मैचअप उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। इंडिया के प्लेयर्स देखो स्पिन को कितना अच्छा खेल रहे हैं, सेंटनर को एक ही विकेट दिया, ब्रेसवेल को एक विकेट दिया। बॉलिंग फर्स्ट में जैम्पा को आप ड्रॉप कर सकते हो, पर ये रिस्क होगा। रिस्क क्यों होगा? क्योंकि जैम्पा डेथ में भी बॉलिंग करवाता है, 40 से 50 ओवर के आसपास उसके 3 से 4 ओवर पड़े रहते हैं। तो उस फेज के अंदर पांड्या आया तो पांड्या जैम्पा को अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ मारता है। तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज लाइन ड्रॉ करी है, जैसा आपको स्क्रीनशॉट पर दिख रहा होगा। ऑरेंज लाइन का मतलब कि इस पर्टिकुलर प्लेयर ने इस बॉलर की अच्छी खासी स्ट्राइक रेट के साथ पिटाई करी है। तो पांड्या ने जैम्पा को अच्छा खासा मारा है, लेकिन यहाँ का कन्फ्यूजन निकल के आई। अगर बॉल स्पिन हुई
क्योंकि हमको नहीं पता कि यार विकेट कब स्पिन होने लग जाए। तो जब भी विकेट स्पिन होगी वहाँ पे अगर जैम्पा जिस भी प्लेयर के सामने बॉलिंग करवा रहा है ना, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, तो वहाँ पे उसका वो विकेट लेने की कैपेसिटी उसके पास है, कैपेबिलिटी भी है। लेकिन अगर विकेट पे ज़्यादा स्पिन नहीं हुआ, थोड़ा बहुत स्पिन भी हुआ, तो भी इंडिया खेल जाएगी। तो उसके अंदर पांड्या ने जैम्पा को अटैक करा है। लोअर ऑर्डर के अंदर जो जडेजा है, जडेजा बहुत डिफेंसिवली खेलता है जैम्पा को, तो वो भी इजीली अपना विकेट नहीं दे रहा। जो ये केएल राहुल है, ये भी ठीक खेलता है जैम्पा को। तो जैम्पा बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है, तो हम इसे ड्रॉप करने का रिस्क तो नहीं बोलूँगा ये, अच्छा खासा हम इसको एक वो ले सकते हैं, प्लान रिस्क बोलूँगा कि हमको पता है जैम्पा अच्छा बॉलर है, पर हमने जानबूझ के इसको ड्रॉप करा है। इसका रीज़न क्या है? ये फिलाना डिमकाना कि यार इतने फिलाना डिमकाना का मतलब कि इतने ज़्यादा इसने किसी भी ज़्यादा बैट्समैन को परेशान नहीं करा है। विकेट निकाले इंडिया के खिलाफ, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये बॉलिंग सेकंड में ज़्यादा कामयाब हुआ है इंडिया के खिलाफ। ठीक है, बॉलिंग सेकंड कर रहा है जैम्पा, अपनी टीम में पक्का लेना। जैम्पा के अलावा जो भी बॉलर है, मैक्सवेल है, मैक्सवेल से इतना मुझे कोई थ्रेट लगता नहीं है। मैक्सवेल अगर आपको याद हो, एक बार 2023 के वर्ल्ड कप से पहले इंडिया के 4 विकेट ले लेते, रोहित कोहली पता नहीं किस किस को आउट करा था, अचानक से आउट कर दिया था। बैटिंग से मैक्सवेल ने उस मैच में कुछ नहीं करा, बॉलिंग से अचानक से कोई विकेट मिल गए। तो मैक्सवेल का देखो, बॉलिंग से कोई भी ऐसा मैचअप नहीं है जो हमको बोल रहा हो कि इसको अब मस्ट पिक लेके जाना है। इंडिया के अंदर राइट हैंडर्स काफ़ी ज़्यादा हैं टॉप ऑर्डर के अंदर, तो वो इसे अपना विकेट देंगे नहीं। अक्षर पटेल इतनी आसानी से ऑफ स्पिन को विकेट देता नहीं है, जडेजा भी इतनी आसानी से विकेट देता नहीं है, क्योंकि यार अक्षर पटेल जडेजा दोनों स्पिन विकेट पे खेलते खेलते, मतलब हमने देखा है ना, आईपीएल में भी स्पिन विकेट पे खेलते हैं, टेस्ट मैचेस खेलते हैं, तो इनको आदत है स्पिनर्स को खेलने की। तो मैक्सवेल का ऐसा कोई भी मैचअप नहीं है जो हमको बोल रहा हो कि यार ये विकेट पक्का निकालने वाला है, बाकी किस्मत है। एनालिसिस वाइज कोई भी श्योरिटी नहीं है। अब देखो, आपको लास्ट में एक बॉलर दिख रहा होगा, सांगा। ये तनवीर सांगा लेग स्पिनर है, बॉलिंग फर्स्ट अगर कर रहा है तो सेम लाइक जैम्पा ये विकेट ले सकता है अगर इसकी बॉल घूमी, क्योंकि ये फ्लाइट करके बॉल डालता है, तो ये स्पिन तो करवा सकता है। लेकिन विकेट स्पिन होना कब चालू करेगी वो यार विकेट के ऊपर है, जिसने पिच बनाई है उसके ऊपर है, पिच रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर है। तब जो भी पिच की इमेज होगी, जो भी सिचुएशन होगी, उस बेस पे मैं डिसाइड करूँगा इसको सांगा या फिर जो भी जैम्पा है, इनको हमें बॉलिंग फर्स्ट करते हुए लेना है या नहीं लेना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ टेलीग्राम से ज्वाइन रहना, कि पता चले आपने वीडियो पूरी देखी पर ज्वाइन ही नहीं हुआ टेलीग्राम से, फिर एकदम से पिच रिपोर्ट कुछ और आ गई, सारी सिचुएशन ही बदल गई, फिर आप मेरी वीडियो के थ्रू जैम्पा को छोड़ के जा रहे हो और मैं टेलीग्राम पे सबको बोल रहा हूँ कि इसको लेके जाओ, तो वहाँ आप फंस जाओगे ना। तो इसलिए टेलीग्राम से आप ज्वाइन कर लेना अगर आप वीडियो को देख रहे हो। अब देखो, कॉनोली के लिए भी सेम है, बॉलिंग फर्स्ट के अंदर विकेट अगर स्पिन नहीं हुई तो कॉनोली उतने विकेट नहीं निकालेगा। बॉलिंग सेकंड के अंदर कॉनोली को आप ट्रम्प के तौर पर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ड्यू नहीं आ रही उतनी, और वहाँ पे बॉल स्पिन भी कर रही थी जो भी हमने रिसेंट मैचेस देखे ना। तो कॉनोली भी हम ट्राई कर सकते हैं बॉलिंग सेकंड करते हुए ट्रम्प पिक के तौर पे, स्पेशली जीएल के अंदर। बाकी सिचुएशन कॉनोली अगर खेलता है, उसके बाद में जो ये है सांगा अगर खेलता है, जो भी ये प्लेयर्स है ना, इनको हम जब पिच रिपोर्ट आएगी और जो भी बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है, बैटिंग फर्स्ट कर रहा है, उस बेस पे फिर मैं टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा। तो सांगा, कॉनोली, जैम्पा, इनका टोटली सिलेक्शन डिपेंड करता है, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट करते हैं कि पिच किस टाइप की है। बॉलिंग सेकंड के अंदर सांगा एकदम डिफरेंशियल पिक, कॉनोली एकदम डिफरेंशियल पिक, जैम्पा एकदम अच्छा वाला पिक, मस्ट पिक बॉलिंग सेकंड करते हैं। और कॉनोली का एक बात याद रखना, ये टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करता है और ये अच्छा प्लेयर है, काफ़ी भरोसेमंद प्लेयर लगता है मेरे को कूपर कॉनोली। आप में से जो भी लोग बीबीएल खेलते होंगे तो उनको पता होगा, इस साल काफ़ी लोग उसको कैप्टन करके गए थे अपनी स्मॉल लीग की टीम में। तो इससे इसका क्या हमको अंदाज़ा चला कि अब प्लेयर तो अच्छा है, तभी तो सीवीसी लोग कर रहे हैं। लेकिन इंडिया के सामने पहली बार खेलेगा और इंडिया के स्पिनर्स को पहली बार खेलेगा, और इंडिया के स्पिनर्स को स्पिन विकेट पे अगर विकेट स्पिन हुई तब खेलेगा। लेकिन ओवरऑल ये स्पिन ठीक खेलता है और अच्छा प्लेयर है, प्रेशर सिचुएशन में भी रन्स करने की कैपेसिटी रखता है। तो कॉनोली हमारा ट्रम्प पिक हो सकता है, चाहे स्मॉल लीग हो चाहे जीएल हो। फिर सांगा बॉलिंग सेकंड में आप ट्राई कर सकते हो, बॉलिंग फर्स्ट में टोटली डिपेंड करेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि पिच कब टर्न होना चालू करेगी या पिच रिपोर्ट में मुझे कुछ अलग दिखेगा ना, जहाँ से मैं अंदाज़ा लगा पाऊँ। जैम्पा बॉलिंग सेकंड में तो मस्ट पिक है। बॉलिंग फर्स्ट अगर जैम्पा कर रहा है तो हमारा एक वो बन सकता है, क्या बोलते हैं, जिसको रिस्क लेना वो लो बॉलिंग फर्स्ट में इसको ड्रॉप करने का, बॉलिंग सेकंड में तो मस्ट पिक है। मार्नस लाबुशेन मेरे को लगता नहीं इस मैच में उतनी बॉलिंग करवाएगा, पर अगर करवाता है तो कितने ओवर करवाएगा उसकी भी गारंटी नहीं है। याद रखना, अगर मान लो ऑस्ट्रेलिया के पास पहले से ही 6 बॉलिंग ऑप्शन मौजूद हैं, अब कूपर कॉनोली भी आ गया, तो ये हो गया लाबुशेन से पहले बॉलिंग ऑप्शन, क्योंकि कॉनोली ज़्यादा एक्सपीरियंस और अच्छा बॉलर है। लाबुशेन बॉलिंग करवाने तब आएगा मान लो इंडिया की कोई पार्टनरशिप लग गई या विकेट्स नहीं मिल रहे,
पार्ट टाइम के तौर पे आ सकता है, पर ओवरऑल मैक्सिमम चांस है उतना ओवर्स ना करवाए, और अगर ओवर्स करवाने आ भी गया तभी विकेट कितने लगे इसकी गारंटी कोई नहीं है। तो इंडिया की साइड से हमारे लिए देखो एक चीज़ हमें समझ में आ गई, इंडिया के सारे ही प्लेयर स्पिन को ठीक खेलते हैं। अगर विकेट पे स्पिन होना चालू हो गई तो इनमें से कोई भी आउट हो सकता है, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि हमने श्रीलंका में देखा था, श्रीलंका के हसरंगा, फिर असलंका, वो तो लंका ही कितने सारे, हसरंगा फिर असलंका, वेलालगे, इन्होंने कैसे कैसे आउट करे थे इंडिया के प्लेयर्स को, ओडीआई सीरीज हरा दी थी मतलब 2-0 से। तो अगर विकेट पे बहुत स्पिन हुई तो इंडिया के प्लेयर फंस जाएंगे, डिसेंट स्पिन हुई, ज़्यादा स्पिन नहीं हो रही तो खेल जाएंगे, बैटिंग फर्स्ट करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के जो स्पिनर्स हैं ना उनका मैचअप समझते हैं। तो देखो ऑस्ट्रेलिया के साइड से मेरे को न्यूज़ आई है कॉनोली खेलेगा, और कॉनोली मैथ्यू शॉर्ट की जगह ओपनिंग करेगा। 1 डाउन स्मिथ, 2 डाउन मार्नस लाबुशेन, 3 डाउन जॉश इंग्लिश, फिर कैरी, फिर मैक्सवेल, ये होगा इनका प्लेइंग ऑर्डर जो भी आपको स्क्रीनशॉट पे दिख रहा है। इंडिया की साइड से वॉशिंगटन सुंदर के खेलने के चांस बहुत कम है, अगर खेलता भी है तो बॉलिंग सेकंड में हम ट्राई कर सकते हैं, बॉलिंग फर्स्ट में थोड़ा रिस्की पिक होगा और खेलने के चांस बहुत कम है। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ, अगर विकेट स्पिन नहीं कर रही है ना तो फिर ये जडेजा, अक्षर पटेल, जो भी स्पिनर्स है ना, अगर विकेट पे उतना स्पिन नहीं हो रहा है तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को उतनी दिक्कत नहीं होने वाली इंडिया के किसी भी स्पिनर से, अगर विकेट फ्लैट है यानी स्पिन ज़्यादा नहीं हो रही। लेकिन जो भी हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ देखा कि यार विकेट पे स्पिन हो रहा है, उस केस के अंदर भाई ये सारे स्पिनर्स इंपॉर्टेंट है इंडिया के, क्योंकि अगर विकेट पे स्पिन हुआ तो भाई सारे एकदम वो बन जाएंगे, जैसे होता है ना मगरमच्छ, वो क्या बोलते हैं, अपने तालाब का मगरमच्छ, जिसको कोई नहीं हरा सकता तालाब के अंदर, मगरमच्छ को उसके तालाब में कोई नहीं हरा सकता। वैसे ही इंडिया की बॉलर्स की ताकत का है, स्पिन अगर बॉल हुई तो इनको फिर कोई बैट्समैन ऐसा नहीं जो रोक के रख सके। वैसे ही अगर मगरमच्छ का सारा पानी सोख लो तो मगरमच्छ फिर किसी काम का नहीं होता ना। वैसे ही अगर विकेट के ऊपर स्पिन नहीं हो रही तो फिर इंडिया के स्पिनर्स को भी उतने विकेट नहीं मिलने वाले, जो भी फिंगर स्पिनर है स्पेशली। कुलदीप यादव को भी मैं इसमें काउंट करूंगा। वरुण चक्रवर्ती बिना स्पिन अगर विकेट पर नहीं हो रही तो भी विकेट ले सकता है, पर बाकी इस टीम को प्रॉब्लम आएगी अगर स्पिन नहीं हो रहा विकेट के ऊपर। लेकिन मुझे लग रहा है इस विकेट पर स्पिन होगा, क्योंकि ऐसे ही इस विकेट का नेचर है। तो ट्रेविस हेड, स्टीवन स्मिथ और मार्नस लाबुशेन, इनको देखो किसी भी बॉलर से फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया को जो भी स्पिनर है ना उनसे कोई दिक्कत नहीं है, पर कहीं ना कहीं जैसे विकेट स्पिन होएगी ना तो ये भी अपना विकेट दे जाएंगे। तो मैं इनमें से किसी को भी आपको सीवीसी रिकमेंड कभी नहीं करने वाला, क्योंकि कुछ नहीं पता बॉल कब घूमी और ये कब बैट लेके पवेलियन की तरफ चले गए। उसके बाद में जॉश इंग्लिश, एलेक्स कैरी और मैक्सवेल, ये वो प्लेयर्स हैं, अगर विकेट पे स्पिन हुई तो ये तीनों बहुत गंदा आउट होने वाले हैं, अगर विकेट पे स्पिन नहीं होती है तो ये तीनों खेल जाएंगे इंडिया के स्पिनर्स को। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो ये जॉश इंग्लिश है ना, अगर विकेट पे स्पिन नहीं भी हो रही ना तब भी इसके फंसने के चांसेस है। अब आप पूछोगे भाई कैसे, इसने तो 100 मारे थे इंग्लैंड के खिलाफ। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखो जॉश इंग्लिश जो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर होता है ना, उसकी जो आर्म बॉल होती है, आर्म बॉल पता है ना आपको, आर्म बॉल का मतलब जो भी स्पिनर सीधी बॉल डालता है, या तो सीधी रह गई बॉल, तेज आई सीधी रह गई, या फिर टपक के अंदर आ गई, समझ रहे हो, उसे आर्म बॉल बोलते हैं। जो स्पिन नहीं हुई, या तो सीधी गई या फिर अंदर आ गई, लेफ्ट आर्म स्पिनर की बॉल, उसके ऊपर जॉश इंग्लिश और मैक्सवेल भाई बहुत गंदा आउट होते हैं। मैंने इन्हें बहुत करीब से ऑब्जर्व करा है। यहाँ पर तो विकेट स्लो भी होएगी प्लस स्पिन भी होएगी, तो इनको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो मेरे लिए भाई अगर विकेट पे स्पिन हो रहा है ना तो आप एक रिस्क ले सकते हो, आप केएल राहुल को ट्राई कर सकते हो बैटिंग फर्स्ट करते हैं जॉश इंग्लिश की जगह पे, या फिर मान लो ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट कर रही है ना, उस केस के अंदर जॉश इंग्लिश सेफ पिक है, क्योंकि राहुल की बैटिंग कब आएगी कब नहीं आएगी इसका हमको कोई गारंटी नहीं है ना, बहुत नीचे आती है राहुल की बैटिंग। पर अगर बैटिंग फर्स्ट इंडिया कर रही है ना और विकेट पे मान लो मैंने बताया टेलीग्राम के ऊपर क्या स्पिन होने वाला फिर से, तो आप एक रिस्क ले सकते हो जॉश इंग्लिश ट्राई करने का, केएल राहुल ट्राई करने का, आप एक रिस्क ले सकते हो केएल राहुल को ट्राई करने का, ठीक है। क्योंकि आम बॉल पे जडेजा की आम बॉल और अक्षर पटेल की आम बॉल पे इंग्लिश और मैक्सवेल फंसने वाले हैं, क्योंकि विकेट भी स्लो है, स्पिन भी हो रही है। अब देखो जो कुलदीप यादव है उसके भी मैचअप आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रहे होंगे। आप में से बहुत लोगों को लगेगा यार नीली लाइन ये सब लाइन क्या, तो मैं आपको लाइन का मतलब बता देता हूँ। जो भी ब्लू लाइन आप देख रहे हो ना, ब्लू लाइन का मतलब कि इस पर्टिकुलर बैट्समैन को इस पर्टिकुलर बॉलर से थोड़ी थोड़ी दिक्कतें हैं। जो भी आप पर्पल सर्कल देख रहे हो या पर्पल वाली लाइन देख रहे हो, इसका मतलब इन प्लेयर्स के बीच में कोई मैचअप अवेलेबल नहीं है। जैसे एलेक्स कैरी और अक्षर पटेल के बीच में कोई मैचअप फालतू का अवेलेबल नहीं है कि जिसके बेस पे हम कुछ निकाल सकें। और जो भी पर्पल सर्कल का प्लेयर है, जैसे वरुण चक्रवर्ती को मैंने पर्पल सर्कल में मार्क कर रखा है, इसका मतलब कि ये एकदम फ्रेशेस के ज़्यादा मैचअप अवेलेबल नहीं है। जो भी ग्रीन लाइन थी, जो भी पहले वाले मैच में जो भी मैचअप जो मैंने दिखाया था ना इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स का,
वहाँ पे जो भी ग्रीन लाइन थी, ग्रीन लाइन का मतलब कि ये बैट्समैन इस बॉलर को मारता भी है और इसको अपना विकेट दे भी सकता है। जैसे शुभमन गिल और जंपा के बीच में ग्रीन लाइन मैंने ड्रॉ करी थी कि गिल जंपा को पीट भी सकता है अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ और इसको अपना विकेट भी दे सकता है। और एक ऑरेंज लाइन भी आपने देखी होगी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैचअप में, पांड्या और जंपा के बीच में। ऑरेंज लाइन का मतलब कि किसी बैट्समैन ने किसी बॉलर को अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ रन मारे, तो याद रखना। तो जो भी आपको मैचअप है ना, ये मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा देता हूँ और वहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि यार इस लाइन का मतलब ये है, इस कलर का मतलब ये है, तो आप वहाँ से भी इजीली खोल के देख सकते हो। ठीक, तो जैसा आपको दिख रहा है भाई, बहुत सारी ब्लू लाइन है ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर पे। भाई जडेजा से अगर स्पिन हुई तो जडेजा स्मिथ को, मानस लाबुशेन को आउट करने की अच्छी खासी कैपेसिटी लगता है। और उसके बाद अक्षर पटेल भी अपना रोल निभा सकता है। इंग्लिश बहुत गंदा फंसता है आम बॉल के ऊपर। मैक्सवेल अगर बॉल स्पिन हुई तो बहुत गंदा फ्लॉप होने के चांस है बैटिंग से। कुलदीप यादव को, और एक मैक्सवेल का देखो एक चीज़ बताता हूँ, मैक्सवेल ने कुलदीप यादव को स्पिन विकेट के ऊपर भी रन्स मारे हैं, लेकिन वो पहले मारे थे। अब कुलदीप यादव काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया तो भाई कुलदीप यादव फंसा सकता है। मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ करी है पर ये पुराने मैचअप की थी। रिसेंटली अगर मैं बताऊँ तो फंसा सकता है मैक्सवेल को भी। वरुण चक्रवर्ती एकदम फ्रेश है भाई, सरप्राइज कर सकता है जो प्लेयर ग्लेन फिलिप्स को आउट कर दे। समझ रहे हो, पहली बॉल पर छक्का मारा ग्लेन फिलिप्स ने, अगली बॉल पे आउट। तो भाई वरुण चक्रवर्ती अलग फॉर्म में चल रहा है। इसके पास 3 बॉल हैं, एक बाहर जाती है, एक अंदर गुगली जो मोस्टली गुगली मारता है, और एक नई बॉल सीखी है जिसके पास सेंटनर बोल्ड हुआ था ना, वो जो सीधी वाली तेज 110 किलोमीटर पर आवर, वो वाली बहुत स्पेशल बॉल है। मतलब बैट्समैन क्या करे यार, बाहर के लिए खेले। क्योंकि वरुण चक्रवर्ती पता है खास बात क्या है, इसका एक्शन ऐसा है कि आप हाथ से रीड नहीं कर सकते कि यार बॉल इधर जाएगी कि इधर जाएगी। समझ रहे, वो एक ही लगभग सिमिलर एक्शन के साथ अपनी बॉल को फेंकता है। बाकी जो लेग स्पिनर्स होते हैं ना, उनको आप पकड़ सकते हो कि यार बॉल पूरी दिख रही है तो बाहर जाने वाली है, पीछे से आ रही है तो इधर जाने वाली है। वरुण चक्रवर्ती सारी बॉल ऐसी इस तरह से फेंकता है कि आप कैलकुलेट नहीं कर पाते इतनी जल्दी कि यार इधर जाएगी कि इधर जाएगी, और जब तक समझ में आता है कि अब बॉल कहाँ आ रही है तब तक बैट्समैन फंस जाता है। तो वरुण चक्रवर्ती भाई ट्रम्प पिक हो सकता है ऑस्ट्रेलिया की हार के अंदर इंडिया के लिए। और कुलदीप यादव लोअर ऑर्डर में देखो कैरी को परेशान कर सकता है। एलेक्स कैरी स्पिन बहुत सही खेलता है, लेकिन लोअर ऑर्डर के अंदर जब भी प्रेशर आता है ना एलेक्स कैरी के ऊपर ज़्यादा स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाने का, या फिर बॉल स्पिन होने लग जाए, तो फिर एलेक्स कैरी लेफ्ट आर्म चाइनामैन को अपना विकेट दे जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, बैटिंग फर्स्ट हो चाहे बैटिंग सेकंड हो। बैटिंग फर्स्ट में क्या होता है, एलेक्स कैरी की बैटिंग बहुत नीचे आती है, वहाँ पे विकेट स्पिन भी होने लग जाएगी, और नीचे बैटिंग आएगी तो इसको अटैक करना पड़ेगा, तो वहाँ पे लेफ्ट आर्म चाइनामैन को विकेट दे जाता है। बैटिंग सेकंड में रन्स का प्रेशर होता है, प्लस इसको फिर से अटैक तो करना ही पड़ेगा ना, मारना तो पड़ेगा ही अगर इसको स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना है, तो वहाँ पे भी कुलदीप यादव इसे फंसा सकता है। तो एलेक्स कैरी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा हमारी टीम्स में। मैक्सवेल देखो अगर बॉल स्पिन नहीं हो रही तो मैक्सवेल फिर काम का है टीम में लेने लायक, लेकिन अगर बॉल स्पिन हो रही है जो कि हाई चांसेस है फिर से होगा, और विकेट स्लो भी है ये वाला जो पिच है ना, तो मैक्सवेल के लिए मैं सेम बोलूँगा अपनी टीम में मत लेना भाई, स्पिन होगा, मैं मैक्सवेल को नहीं लेने वाला। जॉश इंग्लिश अगर बैटिंग सेकंड कर रहा है तो ड्रॉप का चांस ले सकते हो, बहुत अच्छा ट्रम्प ड्रॉप होगा। लोग ट्रम्प पिक बताते, मैं ट्रम्प ड्रॉप बता रहा हूँ, इससे बढ़िया ड्रॉप कोई नहीं हो सकता। विकेट कीपिंग में लोग राहुल को नहीं ले रहे, जॉश इंग्लिश को ले रहे हैं, पर अगर जॉश इंग्लिश बैटिंग सेकंड कर रहा है स्पिन विकेट के ऊपर, याद रखना विकेट अगर स्पिन नहीं हो रही तो फिर ये बहुत मारेगा जॉश इंग्लिश, इसको उतनी दिक्कत नहीं है। केवल एक अक्षर पटेल है जिसने इसको आउट करा है बिना स्पिन के भी, लेकिन बाकी बॉलर्स को अच्छा खेल सकता है। पर अगर स्पिन होने लग जाए जो कि हाई चांसेस है, तो उस केस के अंदर हम केएल राहुल ट्राई कर सकते हैं। भाई ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर जो लोअर ऑर्डर है ना, स्टंपिंग वंपिंग पीछे कैच आउट पॉइंट दे सकता है केएल राहुल को, और बैटिंग भी केएल राहुल की कहीं ना कहीं आई जाएगी स्पिन विकेट के ऊपर, तो अच्छा खासा केएल राहुल पोटेंशियल दे सकता है बैटिंग फर्स्ट करते हैं। तो देखो जो ये तो थे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के स्पिनर्स के मैचअप। हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हेड तो मस्ट पिक है, स्टीवन स्मिथ और मार्नस लाबुशेन। अगर ट्रैक स्पिन वाला ओवर और ड्रॉप का चांस इन दोनों पे आप ले सकते हो। जॉश इंग्लिश एलेक्स कैरी मैक्सवेल में नहीं लेने वाला अगर विकेट स्पिन वाली हुई। तो आई होप यार आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी ये आपको स्क्रीनशॉट दिख रहे हैं ना, उसके आप वो भी ले सकते हो, फोटो खींच सकते हो, या फिर अगर आपको नहीं खींचनी तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको ये एकदम हाई क्वालिटी वाले स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे फ्री में फ्री में। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्पिनर्स के मैचअप। स्पिन में भाई स्पिनर्स इंपॉर्टेंट है, और वो प्लेयर इंपॉर्टेंट है जो सिंगल डबल करके खेलने की कैपेसिटी रखते हैं, लाइक गिल, लाइक श्रेयस अय्यर, और सिंगल डबल करके कोहली भी खेल लेते हैं, और
स्टीवन स्मिथ खेल लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ, मार्नस लाबुशैन खेल लेते हैं सिंगल डबल करके, लेकिन विकेट अगर स्पिन होने लगी ना ज़्यादा, थोड़ी सी ज़्यादा, जैसे न्यूजीलैंड के साथ हुआ, तो भाई फंस जाएंगे। तो अब हम यार पेसर्स का मैचअप समझ लेते हैं। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, देखो ऑस्ट्रेलिया के मैक्सिमम पेसर्स एकदम फ्रेश हैं, तो इंडिया के सारे बैट्समैन, किसी भी बैट्समैन के सामने कोई भी मैचअप अवेलेबल नहीं है। जैसा आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा, सबके ऊपर पर्पल सर्कल मैंने ड्रॉ करा है, ठीक है, कोई भी मैचअप अवेलेबल नहीं है। नेथन एलिस का कोहली के साथ पुराना मैचअप है, लेकिन वो बहुत कम डेटा उसका है, बहुत कम डेटा वाला मैचअप है, 5 बॉल 3 बॉल का। तो मैं उस बेस पे हम ये नहीं बोल सकते कि कोहली नेथन एलिस पे आउट हो जाएगा। श्रेयस अय्यर ने भी नेथन एलिस की काफ़ी धुनाई करी, लेकिन वो एक ही मैच का डाटा है। तो बहुत कम ऑस्ट्रेलिया के करंट बॉलर्स हैं जिन्होंने इंडिया की इस बैटिंग लाइनअप को खेला है। हमारे लिए अगर किसी को ट्राई करना है आपने, तो बेन डॉर्सी, उसको आप बैटिंग फर्स्ट में ट्राई कर सकते हो। बॉलिंग फर्स्ट में जो मैंने डॉर्सी लिखा है ना, डॉर्सी, ये बेन डॉर्सी है, यहाँ पे थोड़ा छोटा करके लिख दिया ताकि पूरा आ जाए। तो बेन डॉर्सी उसको हम ट्राई कर सकते हैं, बॉलिंग फर्स्ट करते हैं, पर ये कोई मस्ट पिक नहीं है, गारंटी कोई नहीं है बेन डॉर्सी की, पर ट्राई करना तो कर सकते हो, क्योंकि लोअर ऑर्डर में बैटिंग भी करेगा, करने आ सकता है, क्योंकि विकेट गिरेंगे ना ऑस्ट्रेलिया की जब बॉल स्पिन हो रही होगी, तो क्या पता बैटिंग से रन बना दे, पर गारंटी कोई नहीं है। जो भी आपको मैचअप दिख रहे हैं ना, सारे फ्रेश हैं। हमको किसी भी बॉलर, ऐसा बॉलर नहीं है जिसको हम ट्रस्ट कर सकें। स्पेंसर जॉनसन की स्पीड तेज़ है, लेकिन अगर इसकी रन स्टार्टिंग में इसने दे दिया ना रोहित शर्मा के सामने, तो एक तो इसके ओवर कट हो सकते हैं, प्लस अगर इसने विकेट नहीं निकाला तो डेथ में स्पेंसर जॉनसन बॉलिंग नहीं करवाएगा। डेथ में बॉलिंग नेथन एलिस और बेन डॉर्सेस करवाते हैं और जिम्पा करवाता है। स्टीवन स्मिथ स्पेंसर जॉनसन के ओवर 35 से 40 ओवर से पहले ही खत्म करवा देते हैं। तो अगर इसने विकेट नहीं लिया तो इसको डेथ में तो बॉलिंग करवाने वाला है नहीं। तो इसकी एक थोड़ा सा नीचे वाला पॉइंट है कि यार डेथ में बॉलिंग नहीं करवाएगा, तो सारे बैट्समैन क्या पता इसको सिंगल डबल करके या डॉट बॉल खेल के निकाल दें। तो ये तो थे भाई इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स के मैचअप। अब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के पेसर्स के मैचअप अगर मैं देखूं, तो आप में से बहुत लोगों को जैसे पता होगा कि यार शमी बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन मैं पता सरप्राइज हो गया कि यार शमी जैसे बॉलर की भी एज सच कोई भी कन्विंसिंग मैचअप अवेलेबल नहीं है कि जो हमको बोलें कि यार ये शमी मस्ट पिक है हमारी इसके अंदर, टीम के अंदर। बॉलिंग फर्स्ट के अंदर शमी सेफ पिक होंगे, क्योंकि डेथ में बॉलिंग करवाएंगे और इंपॉर्टेंट मैचअप के अंदर जान भी पूरी मारेंगे मोहम्मद शमी। तो बॉलिंग सेकंड कर रहे हैं शमी, तो आप ड्रॉप कर सकते हो, जैसा न्यूजीलैंड के साथ हुआ था ना, 4-5 ओवर डाले, उसके बाद में स्पिनर्स आए और सारे विकेट स्पिनर्स ले गए, विकेट मिले नहीं शमी को। तो आप बॉलिंग सेकंड में ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो अगर विकेट स्पिन वाली होती है, याद रखना, अगर विकेट स्पिन वाली होती है तो ही। बॉलिंग फर्स्ट के अंदर एकदम सेफ पिक है मोहम्मद शमी, डेथ में बॉलिंग करवाएंगे, पर गारंटी यार वो वाली कोई नहीं है। बस एक यही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि यार इनको ओवर्स पूरे मिल जाए, डेथ में बॉलिंग करवाएंगे तो क्या पता 2 विकेट ले जाए। पर अगर ऐसा होता है कि रोहित शर्मा 4 स्पिनर खिला रहे हैं, जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ खिला है, तो ये 4 स्पिनर अपने 10-10 ओवर डालेंगे, तो 40 ओवर के स्पिन के 5 ओवर पांड्या डालेगा, मतलब पांड्या भी बॉलिंग करवाएगा ना, वो भी तो खेलने ही आया है। फिर बचे हुए 5 से 6 ओवर मोहम्मद शमी डालेंगे। तो डेथ में कौन डालता है इसकी गारंटी नहीं होगी अगर विकेट पे स्पिन होने लग जाए। पर अगर नॉर्मल विकेट चली, क्या ज़्यादा स्पिन नहीं हो रही, तो मोहम्मद शमी डेथ में बॉलिंग करवाएंगे। तो मोहम्मद शमी सेफ पिक है, बॉलिंग फर्स्ट करते हैं, पर बॉलिंग सेकंड में आप ड्रॉप का चांस ले सकते हो। और जो मैक्सवेल तक जो भी बैट्समैन है ना, जॉश इंग्लिश और जो ये कूपर कॉनोली है, ये एकदम फ्रेश है मोहम्मद शमी के सामने, इसलिए मैंने पर्पल सर्कल में इनको मार्क करा है कि इन्होंने उतना नहीं खेला है। पर बाकी जो भी बैट्समैन है, ट्रेविस हेड हो गया, मार्नस लाबुशैन हो गया, स्टीवन स्मिथ हो गया, एलेक्स कैरी हो गया, मैक्सवेल हो गया, इनको मोहम्मद शमी से ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पांड्या ने, जो स्टीवन स्मिथ है ना, इसको बहुत आउट करा है पांड्या ने, एटलीस्ट 4-5 बार आउट करा है। मज़ेदार बात क्या है, पांड्या ने जो 5 बार और आउट करा है ना, उसमें से 3 बार तो स्लो ट्रैक पे आउट करा है, और स्टीवन स्मिथ को या तो सेट होकर आउट करा है, यानी स्टीवन स्मिथ सेट हो गया तब भी विकेट पांड्या को दे गया, या फिर एकदम शुरू में ही आउट कर दिया कि स्टीवन स्मिथ आया 5-6 बॉल के लिए आउट कर दिया। तो पांड्या ने स्लो विकेट के ऊपर 3 बार ऐसा करा है स्टीवन स्मिथ के साथ, तो क्या पता चौथी बार कर दे। तो पांड्या वर्सेस स्टीवन स्मिथ का जो बैटल है ना, इसलिए मैंने ब्लू लाइन से शो करा है कि मैचअप उतना बड़ा थ्रेट नहीं है, लेकिन 5 में से 3 बार वो आउट करा है स्लो ट्रैक के ऊपर। टोटल 5 बार आउट करा है 9 से 8 पारियों के अंदर। आई थिंक ज़्यादा भी हो सकता है, पारियों को एग्जैक्टली याद नहीं, मैं स्टैट्स याद नहीं रखता। इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये था कि यार जो 3 बार 5 में जो भी 5 बार आउट करा ना, उसमें से 3 बार तो स्लो ट्रैक पे आउट करा है। तो पांड्या भाई ध्यान रखना पांड्या के ऊपर, पांड्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ काफ़ी परफॉर्म करता है। बस एक ही प्रॉब्लम है, बैटिंग ऑर्डर पहले पांड्या के ऊपर हुआ करता था जब उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था ना, स्टार्टिंग में अपने जो भी करियर के अंदर, जो भी 2023 का वर्ल्ड कप से पहले मैचेस खेले थे, ऊपर बैटिंग करी थी।
इस बार पांड्या की बैटिंग थोड़ी नीचे आ रही है, तो बैटिंग वैल्यू बहुत नीचे है। पर हाँ, बॉलिंग से अगर पांड्या को पूरे ओवर मिल रहा है, आपको लगता है कि पांड्या को मौका पूरा मिलेगा इस मैच के अंदर, तो डेफिनेटली पांड्या को अपनी हर टीम में लेके जाना, क्योंकि तब तो पांड्या परफॉर्म करेगा। पर अगर मान लो पांड्या बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है तो बैटिंग सेकंड करेगा दूसरी पारी के अंदर, उससे पहले ही टारगेट चेंज हो गया, तो पांड्या की बैटिंग आनी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, तो वहाँ पे फिर हम ड्रॉप का चांस ले सकते हैं। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट गेम के अंदर पांड्या परफॉर्म करता है, बस एक प्रॉब्लम है, इसको मौका पूरा मिले। मौका पूरा मिल रहा है, अपनी हर टीम में लेके जाना। मौका आपको लगता है नहीं मिल रहा, तो जीएल में डेफिनेटली ड्रॉप का चांस ले सकते हो, क्योंकि अगर पांड्या बैटिंग फर्स्ट कर रहा है तो अगर विकेट स्पिन हुई, क्या देखो, अगर पांड्या ने बैटिंग से रन्स नहीं बनाया ना, तो बॉलिंग से कोई गारंटी नहीं है विकेट मिलने की, समझ रहे हो, गारंटी कोई नहीं है। स्टीवन स्मिथ की आप ले सकते हो, पर अगर स्टीवन स्मिथ खेल गया, क्योंकि ये रेड लाइन वाला मैचअप नहीं है। रेड लाइन का मतलब यार ये तो पक्का आउट होने वाला है इस बैट्समैन बॉलर के ऊपर स्टीवन स्मिथ, वो वाला मैचअप नहीं है। ब्लू लाइन का मतलब हो सकता है आउट हो जाए, तो ये हो सकता है ना, कभी कभी ऐसा भी होता है, ये होता भी नहीं है, क्योंकि ये लाइट मैचअप है। लाइट मैचअप समझ गए। रेड लाइन मतलब डेंजर वाला मैचअप, क्या ये तो पक्का होने वाला है। ब्लू लाइन का मतलब पोटेंशियल है ये होने का, पर गारंटी कोई नहीं है। तो पांड्या बैटिंग से अगर रन स्कोर कर रहा है अपनी टीम में, पक्का लेके चलना। बॉलिंग से गारंटी नहीं है, तो ओवर पूरे करवाने की भी गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर स्पिन ट्रैक हुआ तो स्पिनर ज़्यादा ओवर डालेंगे, बस यही सीन है। उसके बाद में देखो हर्षित राणा है, खेलने के बहुत कम चांस है, पर अगर खेलता है तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हर्षित राणा है ना, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉलिंग करवाता है, और ऑस्ट्रेलिया के जो भी प्लेयर्स हैं ये शॉर्ट बॉल को खेलते खेलते बड़े हुए हैं, तो मुझे लगता नहीं हर्षित राणा उतनी बड़ी थ्रेट होगा ऑस्ट्रेलिया की इस करंट लाइनअप के सामने। बस एक हर्षित राणा की खासियत है जो मैं बहुत बार रिपीट करता हूँ, कि उसकी जो स्लोअर बॉल होती है ना, जो एक्स्ट्रा बाउंस वाली स्लोअर बॉल होती है, स्लोअर बॉल भी छोड़ी और उस स्लोअर बॉल के ऊपर एक्स्ट्रा बाउंस भी मिला, उस पर इसको विकेट मिल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने। लेकिन जो ये शॉर्ट वाली हार्ड लेंथ वाली फास्ट बॉलिंग होती है उस पर नहीं, और खेलने के भी बहुत कम चांस है। अर्शदीप सिंह के लिए मैं सेम बोलूँगा, खेलने के बहुत कम चांस है। अगर अर्शदीप सिंह खेलते भी है ना, तो बॉलिंग सेकंड में मैं नहीं लेने वाला। मैक्सवेल ने, जॉश इंग्लिश ने बहुत मारा है अर्शदीप सिंह को, मतलब बहुत रन मारे हैं अर्शदीप सिंह के ऊपर। ट्रेविस हेड ने हार्दिक पांड्या को और हर्षित राणा के ऊपर बहुत रन मारे हैं। और एक चीज़ बताता हूँ भाई, ट्रेविस हेड को अपनी टीम में लेना है इंडिया के खिलाफ, यार कुछ अलग ही रिश्ता है। दुआ मतलब भगवान से प्रार्थना करो ये आउट हुए, ये आउट हुआ तो तसल्ली होगी। ये जब तक है तब तक हम मैच से होता है ना, और भाई मैच ऊपर नीचे होता रहेगा, तो इसको आउट करो पहले। तो देखो ये थे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैचअप। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमको किस बॉलर्स को चूज़ करना है। भाई बॉलर्स में थोड़ा गेम है। बॉलिंग सेकंड इंडिया करिए तो हम चारों स्पिनर्स के साथ जा सकते हैं, अगर फिर से स्पिन ट्रैक है ना, मोहम्मद शमी को ड्रॉप करके, पांड्या को ड्रॉप करके, चारों स्पिनर्स के साथ। आपको लगता है पांड्या की बैटिंग आएगी तो आप पांड्या को फिर अपनी टीम में ले सकते हो बैटिंग वाइज, पर किसी ना किसी को तो ड्रॉप करना पड़ेगा ना। अगर आपको लग रहा है पांड्या तक बैटिंग पहुंच जाएगी, इसका मतलब ऊपर से विकेट गिरेंगे, तो ऊपर से विकेट गिरेंगे इसका मतलब या तो रोहित को ड्रॉप करो या फिर गिल को ड्रॉप करो, रिस्क लेना पड़ेगा, समझ रहे हो, फिर ज़बरदस्ती का। तो पांड्या के साथ वो तो है कि मौका पूरा मिले बैटिंग से तो लेने लायक टीम के अंदर है, या फिर मौका पूरा मिले बॉलिंग से तो लेने लायक है। मौके के ऊपर है पांड्या। जैम्पा के ऊपर ध्यान रखना, अगर जैम्पा बॉलिंग सेकंड करवा रहा है हमारी टीम के अंदर मस्ट पिक है। बॉलिंग फर्स्ट के अंदर 60-40 चांस है, क्योंकि इंडिया के किसी भी बैट्समैन के साथ ऐसा मैचअप अवेलेबल नहीं है। मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बताया, तो आप रिवाइंड करके भी देख सकते हो। अब मैं आपसे सीवीसी की बात करता हूँ। देखो सीवीसी ऑप्शन में सबसे सेफ ऑप्शन अक्षर पटेल है, बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है। अक्षर पटेल से ज़्यादा सेफ ऑप्शन इस पूरे मैच के अंदर कोई नहीं है, क्योंकि ये जो स्लो ट्रैक होता है ना, इसके ऊपर आप बैट्समैन पे भरोसा नहीं कर सकते कि यार बैट्समैन कब आउट हो जाए, कब विकेट पे स्पिन हो जाए, कुछ पता नहीं। तो किसी ऑलराउंडर पे भरोसा करो जो स्पिन भी करवाता है खुद और स्पिन को ठीक भी खेलता है। तो अक्षर पटेल डेफिनेटली मेरे लिए इस मैच का सबसे सेफ सीवीसी है। दूसरे नंबर पे जडेजा। भाई जडेजा ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन को तंग करता है, आपने मैचअप में भी देखा होगा ना, कितनी सारी ब्लू लाइन जा रही है। तो विकेट पे अगर स्पिन हुई तो चाहे बॉलिंग फर्स्ट हो चाहे बॉलिंग सेकंड हो, जडेजा को डिफरेंशियल सीवीसी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बैटिंग भी कर लेता है ना लोअर ऑर्डर के अंदर। तो जडेजा, अक्षर पटेल। उसके बाद में आपको लगता है नहीं पांड्या बैटिंग से परफॉर्म करेगा, या फिर पांड्या को मौका पूरा मिलेगा, चाहे बैटिंग करे चाहे बॉलिंग करे, तो पांड्या भी आप सीवीसी ट्राई कर सकते हो। और पांड्या ने पास्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन इसको मौका भी पूरा मिला है। यहाँ पे इसकी बैटिंग बहुत नीचे आ रही है, और इंडिया अगर 4 स्पिनर्स के साथ जा रही है, मोहम्मद शमी के साथ जा रही है, तो इसको ओवर्स कितने मिलेंगे इसकी गारंटी भी कोई नहीं है ना। समझ रहे, मौके के ऊपर आ गई, क्या मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, पूरा मौका। और सीवीसी में विराट कोहली और शुभमन गिल।
अगर ये चेस कर रहे हैं तो आप इनको ट्राई कर सकते हो बैटिंग सेक्शन से। अगर आपको किसी बैट्समैन को ट्राई करना है ना तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। कुछ डिफरेंशियल जाना है बैटिंग सेक्शन से तो श्रेयस अय्यर को बैटिंग फर्स्ट हो चाहे बैटिंग सेकंड हो, दोनों में ट्राई कर सकते हो इंडिया की साइड से। ऑस्ट्रेलिया की साइड से मेरे पास ऐसा कोई भी फिलहाल वो नहीं है, समझ रहे हो क्या। जिस प्लेयर को मैं बोलूँगा इसको पक्का ट्राई करना, ट्रेविस एड है वो, ट्रेविस हेड जो है ना वो एक इकलौता है जो भाई हमेशा मारता है इंडिया के खिलाफ, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। तो आपको उसको ट्राई करना तो आप कर सकते हो, पर बहुत रिस्की पिक होगा सीवीसी करने के लिए। स्टीवन स्मिथ और मार्नस लाबुशेन अच्छे प्लेयर्स हैं डेफिनेटली, लेकिन स्पिन ट्रैक के ऊपर ये कितना स्पिनर्स को खेल जाएंगे क्या पता 30-30 रन बना जाए। पर वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव भाई अलग अलग क्वालिटी की बॉलर्स हैं, तो मैं इनको सीवीसी रिकमेंड करूंगा नहीं। मैक्सवेल के लिए भी मेरा सेम है, अगर विकेट पर स्पिन नहीं हो रही तो ये बैटिंग से रन बनाएगा, अगर विकेट पे स्पिन हुई तो ये कुछ नहीं करने वाला इस मैच के अंदर फ्रॉम एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू। किस्मत हुई कि भाई जैसे अफगानिस्तान पे 400 200 मार गया था, 400 तो गलत बोल दिए, 200 मार गया तो क्या पता इंडिया के खिलाफ भी मार जाए, लेकिन वहाँ पे ट्रैक फ्लैट था, यहाँ पे बॉल रुक के आ रही है और स्पिन भी हो रही है। जैम्पा को आप सीवीसी ट्राई बॉलिंग सेकंड में कर सकते हो जैसा स्क्रीनशॉट में दिख रहा है ना। बाकी और कोई भी ऐसा ऑस्ट्रेलिया का बॉलर नहीं है जो भरोसेमंद हो। कोई डिफरेंशियल ट्राई करना है कि नहीं यार मुझे दुनिया से हटके जाना है, अगर ये प्लेयर चला तो मेरे पास सारा पैसा आ जाए, तो उसके अंदर आप कूपर कॉनोली को आप ट्राई कर सकते हो अपना सीवीसी। बॉलिंग भी करवाएगा, टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करेगा, भरोसेमंद भी है, प्रेशर सिचुएशन में खेलता भी है, पहले पास में डिलीवर कर भी चुका है, हज़ारों लोगों के सामने खेल कर जीता अगर अपनी टीम को। प्रॉब्लम क्या है, सामने इंडिया के स्पिनर्स होंगे, स्पिनर्स को स्पिन ट्रैक पे खेलेगा। बीबीएल के अंदर ये स्पिनर्स को खेलता था पर वो स्पिन ट्रैक नहीं होते थे उनके, यहाँ पे भाई रुक के भी बॉल आ रही है, स्लो भी आ रही है, ये स्पिन अच्छी खेलता है, लेकिन इंडिया के स्पिनर्स को जब बॉल स्पिन हो रही होगी ना तब कैसा खेलेगा ये देखने में मज़ा आएगा। अगर आपको लगता है नहीं यार कि निकाल देगा क्योंकि बॉलिंग भी करवा रहे हैं तो वैल्यू है इसके साथ, तो आप इसको भी एज एन ऑलराउंडर कंसिडर करके सीवीसी कर सकते हो। तो ये तो देखो मेरे सीवीसी हो गए। बेस टीम देखो यार, बेस टीम बहुत वो है लफड़े वाली। ट्रेविस हेड मेरी हर टीम में होगा, स्मॉल लीग की बात कर रहा हूँ। गिल, कोहली जैसा आपको दिख रहा होगा, गिल, कोहली, उसके बाद में अय्यर, अक्षर पटेल, ट्रेविस हेड, ये 5 मेरी हर टीम में होंगे। वरुण चक्रवर्ती भी मैं लेके जा सकता हूँ अगर विकेट स्पिन वाली हुई। बॉलिंग सेकंड में मेरे पास इंडिया के सारे स्पिनर्स होंगे। जडेजा भी मेरी टीम में होगा, उसके बाद में अक्षर पटेल तो बोल ही दिया मैंने, कुलदीप भी मेरी टीम में होगा। अगर मान के चलते हैं बेस टीम बनाता हूँ ना, अभी तो मैं आपको भी हमको नहीं पता ना बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड कौन करेगा, तो एक बेस टीम बनाता हूँ यार ये प्लेयर्स मेरी हर टीम में होंगे। देखो गिल मेरी टीम में होगा, कोहली मेरी टीम में होगा, अय्यर मेरी टीम में होगा, अक्षर पटेल मेरी टीम में होगा, उसके बाद में ट्रेविस हेड मेरी टीम में होगा। ये 5 मेरी हर टीम में होंगे। अब देखो इन 5 के अलावा जो भी 6 प्लेयर्स है ना वो टोटली डिपेंड करेंगे कि अब कौन बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है कौन बॉलिंग सेकंड कर रहा है। अगर मान लो इंडिया बैटिंग फर्स्ट करती है तो रोहित शर्मा मेरी टीम में होंगे, जडेजा मेरी टीम में होगा, कुलदीप मेरी टीम में होगा, वरुण चक्रवर्ती मेरी टीम में होगा। समझ गए। ऑस्ट्रेलिया की साइड से मैं कूपर कॉनोली को एक रिस्क ले सकता हूँ अगर वो खेल रहा है और बॉलिंग मेरे को दिख गई, क्योंकि बॉलिंग तो करवाने के हाई चांसेस है। इंडिया में राइट हैंडर्स ज़्यादा है और स्पिन ट्रैक पे उससे बॉलिंग करवाएंगे, तो कूपर कॉनोली को आप ट्रम्प पिक के तौर पे इस्तेमाल कर सकता हूँ अपनी स्मॉल लीग की टीम में चाहे जीएल की टीम में। और मैं ऑस्ट्रेलिया के किसी भी बॉलर पे फिलहाल भरोसा करूंगा नहीं अगर वो बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं थोड़ी सी स्लो विकेट के ऊपर। जैम्पा ट्राइबल ऑप्शन है पर मस्ट पिक नहीं है। बॉलिंग सेकंड के अंदर मस्ट पिक है, बॉलिंग फर्स्ट में मस्ट पिक नहीं है। सेफ जाना है तो ले सकते हो अपनी टीम के अंदर। अब मान लो इंडिया कर रही है बैटिंग सेकंड के अंदर फिर से वही देखो बैटिंग सेकंड इंडिया कर रही है, जैम्पा मेरी टीम में होगा। फिर मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, हो सकता है मैं किसी स्पिनर को कम कर दूं, लाइक कुलदीप को कम कर दूं, वरुण को कम कर दूं जो थोड़ा रिस्की होगा, तो मैं इंडिया फेवर टीम बनाऊंगा इस मैच के अंदर। स्टीवन स्मिथ आप बैटिंग फर्स्ट में ट्राई कर सकते हो, उसके बाद में कूपर कॉनोली हमारा ट्रम्प पिक हो सकता है अगर किसी को थोड़ा रिस्क लेके खेलना है। ट्रेविस हेड मेरे हर टीम के अंदर होगा, जैम्पा बैटिंग बॉलिंग सेकंड में होगा। और मैं किसी भी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर पर विश्वास नहीं करने वाला। विकेट कीपिंग सेक्शन से ये मैंने फिलहाल वो खाली छोड़ा है। अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करिए तो आप राहुल को भी ले सकते हो, क्योंकि बॉलिंग सेकंड के अंदर काफ़ी स्पिन होने लग जाएगी तो ये जॉश इंग्लिश फंस सकता हो, फंसा भी बहुत बार है। अगर बैटिंग फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया कर रहा है तो जॉश इंग्लिश एकदम सेफ पिक है और लॉजिकल पिक है, क्योंकि इंडिया की बैटिंग सेकंड आएगी, केएल की बैटिंग बहुत नीचे आएगी, तो तब तक रन्स बचेंगे या आ भी गई बैटिंग तो कितने रन्स बचेंगे तो कोई गारंटी नहीं है। तो ये देखो ये 5 तो मेरी बेस टीम के जो प्लेयर्स थे ये तो पक्का होंगे, गिल, कोहली, अय्यर, अक्षर पटेल और ट्रेविस हेड, ये 5 फिलहाल हर टीम में होंगे।
बाकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। तो आप में से जिसने भी वीडियो देखी तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना, ताकि मैं आपको एकदम क्लियरली बता पाऊँ कि आज जो भी पिच होगी और जो भी टीम मेरी होगी ना, या मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ। और हम टेलीग्राम लाइव भी करते हैं, तो टेलीग्राम लाइव से जरूर ज्वाइन होना। वहाँ पे देखो टेलीग्राम लाइव का फ़ायदा क्या होता है ना, कोई भी सिचुएशन अलग हुई ना तो मैं आपको तुरंत बता देता हूँ, समझ लो। टेलीग्राम लाइव का ये फ़ायदा होता है। और जो बाकी लोग जुड़े होते हैं वो भी अपने क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं कि यार ये हो गया, ये हो गया, इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, तो एकदम अच्छे से डिस्कशन होता है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा टेलीग्राम लाइव से ज्वाइन रहना। तो टेलीग्राम लाइव हमारी वही 1:30 बजे, 1:45 टॉस से आधा घंटा 15 मिनट पहले, या फिर मुझे कुछ एक्स्ट्रा बताने लायक लगा तो मैं 1 घंटा पहले आ जाऊँगा, 1 बजे आ जाऊँगा। हम सबको इस मैच के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। आप में से जिसने भी वीडियो देखी आप सबका थैंक यू, बाय बाय।